नमः संस्कृताय। संस्कृत वीणा चैनल पर विद्यार्थियों के लिए स्वागत है। इस वीडियो में हम कारक प्रकरण में सप्तमी विभक्ति पढ़ेंगे। उसका अगला भाग है ये साध निपुणाभ्याम अर्चयाम सप्तम प्रत्यय। अभ्याम योगे सप्तमी स्याद अर्चायाम न तो प्रत्यय प्रयोगी, यानी स्याद अर्चायाम का अर्चायाम हो जाएगा, यहाँ अलुप्त है, यहाँ पर इस तरह से है। तो साध निपुणाभ्याम अर्चायाम, साध और निपुण के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। अर्चायाम पूजा अर्थ में, किंतु प्रति शब्द के प्रयोग में नहीं होती। तो अव्यायाम यानी इनके योग में सप्तमी यानी स्याद अर्चायाम न तो प्रत्यय योगी। ये तो अभी मैंने अर्थ बताया है, उसकी संस्कृत है कि साध और निपुण अर्थ में के योग में सप्तमी होती है, पूजा अर्थ में किंतु प्रति के योग में नहीं होती। मातर साधु निपुणोवा, यहाँ साध और निपुण शब्द के योग में मातर में सप्तमी विभक्ति होती है। आचार्याम किम आचार्याम आचार्यायाम, इसका क्या प्रयोजन है। यहाँ पूजा या आदर का भाव नहीं होता, वहाँ संबंध में षष्ठी विभक्ति ही होती है। जैसे कि निपुणो राज्ञो भृत्य है, राजा का सेवक कुशल है। यह माने यहाँ तत्व कथने तात्पर्यम, तत्व कथन में तात्पर्य पूजा का भाव नहीं। अगली वार्तिक है अप्रत्यादिभिरित वक्तव्यम साधु निपुणो वा मातरम प्रतिपर्यन वा। सूत्र में अप्रत्यय के स्थान पर अप्रत्यादेव तो रा का यहाँ विसर्ग हो जाएगा, कहना चाहिए। अतः प्रति परे, अतः प्रति, यहाँ पर देख लो प्रति और परे और अनु के प्रयोग में साध और निपुण शब्द के साथ अर्चा अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति नहीं होती। अर्चा ये वाला शब्द है, तो अर्चा अर्थ में भी सप्तमी विभक्ति नहीं होती, अपितु द्वितीया होती है। तो अर्चायाम में यहाँ द्वितीया, यहाँ एक से एक सूत्र जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर अर्चा जो है अर्चना करना, पूजा करना, या इसमें द्वितीय विभक्ति है। तो वह किस सूत्र से है, कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया से है। आगे है जैसे कि साधु निपुणो वा मातरम प्रतिपर्यन वा, तो ये इसका उदाहरण है। प्रसिद्धो उत्सुकाभ्याम तृतीया च आभ्याम योगे तृतीया स्याच्चात् सप्तमी। प्रसिद्ध और उत्सुक वो का वो हो जाएगा, शब्द के योग में तृतीया विभक्ति होती है और सप्तमी भी। अभ्याम योगे यानी इनके योग में तृतीया और पंचमी विभक्ति होती है। प्रसिद्ध उत्सुको वा हरणा हरौआ, ये उदाहरण है इसका। तो हर में यहाँ पर लवलीन, यहाँ प्रसिद्ध शब्द के योग में हरणा में तृतीया और हरऊ में सप्तमी विभक्ति होती है। इसी प्रकार उत्सुको हरणा और हरौआ, वह आया है ना अथवा, तो इसमें भी इसी तरह से उत्सुको लगा के हरणा हरौआ, इसमें भी मतलब वही तृतीया और सप्तमी होगी।
आगे है नक्षत्रे च लुपे, जहाँ नक्षत्रवाची शब्द लुप संज्ञा से लुप्त के अर्थ में वहाँ वर्तमान है। नक्षत्रे प्रकृतेय लुप संज्ञा लुप मानस प्रत्यस्यार्थ तत्र वर्तमाना तृतीया सप्तमी स्तु अधिकरणे। इस तरह से है ये। तो यहाँ वर्तमान होता है, वहाँ नक्षत्र अर्थात नक्षत्रवाची शब्द काल विशेषक को प्रकट करता है। वहाँ उससे अधिकरण में तृतीय तथा सप्तमी विभक्ति होती है। इस तरह से है। तो लुप संज्ञा और लुप्तमान प्रत्यय वो वर्तमान है। तो यहाँ पर नक्षत्रवाची शब्द काल का विशेष है को प्रकट कर रहा है। वहाँ अधिकरण से तृतीया और सप्तमी विभक्ति होती है। आगे है मूलेन वाह ये देवीं श्रवणेन विसर्जयेत। मूले श्रवणे इत्वा, यहाँ मूल शब्द मूल नक्षत्र से युक्त, मूल शब्द मूल नक्षत्र से युक्त काल का बोधक है। नक्षत्रवाची मूल शब्द से नक्षत्रेण युक्त यानी काला यानी सूत्र है ये। इससे अण प्रत्यय हुआ और लुप विशेष यानी इस सूत्र से उसका लोप को हो गया। इसी प्रकार श्रवण शब्द है, ऊपर के नियमानुसार से इन दोनों में तृतीया और सप्तमी विभक्ति होगी। तो इसमें तो श्रवणेन में तो तृतीया हो जाएगी और इसमें मूलेन वा इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तृतीया और सप्तमी यानी तृतीया तो इसमें हो जाएगी, इसमें सप्तमी मूले इसमें सप्तमी हो जाएगी, इसमें तृतीया। मूले श्रवणे इत्वा। अब है यहाँ पर लुप किम, इसका क्या प्रयोजन है। जहाँ अण प्रत्यय होकर उसका लुप नहीं होता, अर्थात नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष के लिए नहीं आता, अपने नक्षत्र अर्थ में ही रहता है, वहाँ अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो तृतीया नहीं, जैसे कि पुष्य शनि, इससे है पुष्य शनि, ये उदाहरण है। तो पुष्य नक्षत्र में शनि है, पुष्य नक्षत्र में शनि है, इससे। तो सप्तमी पंचमियों कारक मध्य, ये अगला सूत्र है। दो कारकों के मध्य यानी शक्तियों के बीच में जो काल और मार्ग हो, उनके वाचक शब्दों से सप्तमी और पंचमी विभक्ति होती है। शक्ति द्वय मध्ययो काल ला ध्वनो ताभ्याम एते स्त, यानी दो कारक शक्तियों के बीच में जो काल और मार्ग हो, उसके वाचक शब्दों से सप्तमी या पंचमी विभक्ति होती है। तो ये अद्य भुक्त्वा अहम द्वय हा द्वा भोक्ता, आज खाकर वह 2 दिन बाद खाएगा। तो यहाँ कालवाचक द्वह दो कृत शक्तियों के बीच में है। एक कृत शक्ति का आज यानी अद्य के भोजन से संबंध है, अद्य यानी आज, अद्य का अर्थ है आज से संबंध है, और दूसरी 2 दिन पश्चात, द्वय यानी 2 दिन पश्चात से संबंध है। तो इसलिए कालवाची शब्द द्वय से सप्तमी या पंचमी विभक्ति होगी। तो यहाँ तो पंचमी हो जाएगी और इसमें द्वहे, इसमें सप्तमी हो जाएगी। कर्त शक्तियोर मध्य कालः, यानी कर्ता
कर कर्त कर्मणयो यानी कर्ता और कर्म दो शक्तियों के बीच में, कालवाची शब्द के बीच में यहाँ पर पंचमी और सप्तमी होती है। यह मध्य स्थित, यह मध्यो स्थित। तो आगे है, यह स्थितो क्रोशो क्रोशाद्वा लक्ष्यम विद्येत। यहाँ स्थित होकर, यह स्थितो, अयम माने यह, यहाँ स्थित होकर, यह माने एक तो यहाँ स्थित होकर और एक यह, एक कोश पर स्थित, यानी एक कोश पर स्थित लक्ष्य को भेद देगा। यहाँ कर्ता और कारक दो शक्तियाँ हैं, तद्मिश्रण अधिकम, ये तो सूत्र है। तो यह कर्ता और कर्म दो शक्तियाँ हैं। अयम तथा लक्ष्यम, अयम तथा लक्ष्यम के बीच में मार्ग क्रोश है। अयम तथा लक्ष्यम मार्ग के बीच में क्रोश है। अतः क्रोश शब्द से सप्तमी या पंचमी विभक्त होती है। तो यहाँ तो सप्तमी और यहाँ पंचमी, इस तरह से हो जाएगा इस उदाहरण में, पंचमी विभक्त। आगे है, अधिक शब्देन योगे सप्तमी पंचम्या विषयते। आचार्य प्राण ने तदस्मिन् अधिकम, इस सूत्र से मैं बाधिक के साथ सप्तमी विभक्त का प्रयोग किया है, और यस्माद् अधिकम, इस सूत्र से अधिक के साथ पंचमी का प्रयोग किया है। इस निर्देश से, इत च सूत्र निर्देशात, इस निर्देश से ज्ञात होता है कि अधिक शब्द के योग में यहाँ पर सप्तमी और पंचमी दोनों विभक्तियां इष्ट हैं। अतएव जैसे कि लोके लोकाद्वादिको हरे, हरे लोक की अपेक्षा श्रेष्ठ है। लोक की अपेक्षा, यहाँ लोके में और लोकाद में सप्तमी और पंचमी विभक्त है, लोके में सप्तमी और लोकाद में पंचमी विभक्त है, इस तरह से। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। वीडियो को सब्सक्राइब